अंडरग्राउंड फिलॉसफीज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसमें हम बहुत सारे नए नए तरह के कंटेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। समाज में उभरते हुए जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो राजनीति से हों या फिर हमारे समाज से जुड़े हुए हों, धर्म से जुड़े हुए हों, और उसके पीछे की आखिर दर्शन क्या हो सकता है, उसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी क्या है, आखिर किस रेशनल ग्राउंड पे हम उन मुद्दों को देखना चाहिए और कहाँ तक हम इस बारे में बहुत अच्छे तक उस इशू को समझ सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि आखिर हम किस तरह की चीज़ों को प्रस्तुत करने वाले हैं। आपको ये प्लेटफॉर्म में आके क्यों यहाँ के वीडियोस को देखना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर इसका नाम हमने अंडरग्राउंड फिलॉसफीज़ क्यों दिया। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं एक फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। अंडरग्राउंड जो शब्द है वो मैंने लिया है दस्तवेस्की का एक नावल है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, वो शब्द अंडरग्राउंड वहाँ से लिया गया है। और आखिर इस अंडरग्राउंड को हम समझते किस तरह से हैं, क्यों हमें लगता है कि ये अंडरग्राउंड हो के फ़िलासफ़ीज़ करनी चाहिए। दस्तवेस्की की नावल का जो सबसे ख़ास बात वो यही है कि उसमें जो नरेशन प्रस्तुत कर रहा है, जो अपनी कहानी सुना रहा है, वो समाज की बहुत सारी बंदिशें, समाज के जो दिखावेपन है, उससे एक बैकअप में जाके उसको एक पर्दे के पीछे जाके उन सारी चीज़ों को देखता है। तो इस तरह से हम भी आने वाले सभी इश्यूज़ को उससे एक बाहर निकलकर उस पूरे इश्यूज़ पे बात कर रहे होंगे। तो बर्टन रटसन एक फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि इफ़ मिलियंस ऑफ पीपल विल से दैट दिस इज़ राइट एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ रॉन्ग, दिस विल नॉट मेक दैट थिंग राइट। सो हज़ारों लोग, लाखों लोग अगर किसी बात को सच कहना शुरू कर दें तो वो उसे सच नहीं बना देती है। आजकल यही हो रहा है। जब भी कभी हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं या इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन का करें क्या। अगर आपको ये पता करना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है तो आप गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये पता करना है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है तो आपको बस एक क्लिक करना है गूगल पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। पर उसका आप करेंगे क्या। फ़िलासफ़ी एक्चुअली आपको इन्हीं सब चीज़ों में मदद करती है कि अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आप उन इन्फॉर्मेशन से कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे उससे आप नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप एक विजडम की तरह जा सकते हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों को लेकर हम समाज से जुड़े मुद्दे, जैसे भारत में कास्ट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे हमें सबसे बड़ा मुद्दा रेस का दिखता है। और इसके अलावा भी अगर हम आगे देखें तो धर्म के मुद्दे की बात करें, सबसे बड़ा भी पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है। वहाँ के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उसको हम कैसे डील करेंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हम आने वाले समय में बात कर रहे होंगे। लेकिन आपको आपको इस प्लेटफॉर्म में क्यों आना चाहिए, क्यों आपको हमारे वीडियोज़ देखने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज से करीबन 2000-3000 साल पहले जब अरिस्टोटल ने हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में बताया तो उसने यही कहा कि ह्यूमन्स आर पोटेंशियली रेशनल बीइंग, जिसको हम समय समय पर बहुत सारी चीज़ों से जुड़ते रहे हैं, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो सामाजिक पर्सपेक्टिव जिसके आधार पे हम अपना जीवन शुरू करते हैं, जो हम जीते हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन भावनाओं, उन सामाजिक चीज़ों को जो हमारे साथ हर दिन होती रहती हैं उसके आधार पे हम अपना रेशनल ग्राउंड खो देते हैं, यानी हम सोचना समझना बंद कर देते हैं। तो जब भी हम उन समाज इश्यूज़, उन मुद्दों पर बात कर रहे होंगे तो हमारा सबसे पहला जो मुख्य विषय होगा वो होगा कारण, रीज़न। आखिर किस आधार पे हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसको हटा देते हैं। खासकर तब जब आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले सभी तंत्र या तो सरकार के गुलाम है या फिर पैसा कमाने वालों के गुलाम है, तो आपको हकीकत नहीं पहुंचाई जाती है। आपको आज भी फेयर लवली इसलिए 100 रुपये में बेच दी जाती है क्योंकि आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपको गोरा कर देगा। आपको आज भी कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक जो कि शायद आपको नुकसान पहुँचाते हैं वो आपको 40-50 रुपये में फिर भी बेच दिया जाता है, जिसकी असल कॉस्ट 2 रुपये 3 रुपये होगी। वो इसलिए बेच दिया जाता है क्योंकि उसको आपको बताया जाता है कि ठंडक में वही आराम दे सकता है। तो ऐसी मिथ्स, इन सब के बावजूद आपकी तार्किक शक्ति को ख़त्म किया जाता है। इसके लिए मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। हमारे पास अभी एक डियो का ऐड चल रहा था, फॉग का।
उस ऐड में कई बार बोला जाता है कि सोच मत खरीद डाल, यानी एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि आपको सोचने ना दिया जाए, जो कि अरिस्टोटल की परिभाषा जो ये कहता है कि इंसान अपने आप में एक चिंतनशील प्राणी है, उसको अंडरमाइन करता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कैसे हम तार्किक आधार पर लेकर इन पे एक गहन चर्चा करेंगे। हर दिन कोई नया इशू होगा, कोई बर्निंग इशू होगा और उसका आपके जीवन के साथ क्या संबंध होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम इस यूट्यूब चैनल, इस प्लेटफॉर्म को आज से उद्घाटन कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया।